Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में बाबू हम आप लोग से बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के और पाँच तक मतलब हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। 6 से लेके 10 तक मतलब इन पांचों क्वेश्चंस को बाबू मैं एक एक करके आप लोगों को बहुत ही बारीकी ढंग से बताऊंगा। आप लोग पूरे वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा बाबू। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखना चालू करते हैं। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक मान लीजिए हम वृत्त खींच लिए, ठीक। इसका केंद्र हम मान लीजिए ओ है, कोई दिक्कत। एक वृत्त खींच लिए, इसका केंद्र ओ है। तो कह रहा ना एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब है वृत्त के बाहर है ये बिंदु, तो मान लीजिए ये यहाँ एक बिंदु है, ठीक। कोई दिक्कत, जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब यह क्या है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वृत्त पर यह एक स्पर्श रेखा हम खींच लिए, कोई दिक्कत। इसका नाम दे दीजिए आप बी, ठीक है। तो यह कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा बाबू, यही आर ना होगा वृत्त की त्रिज्या, यही ना हमको पता करना है। तो देखिए त्रिभुज AOB में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या जो है ना परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो यह 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर मतलब AO का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, तो मतलब यह किस चीज से होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है। लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, AO का स्क्वायर कितना है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ AB कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। OB कितना है, वृत्त की त्रिज्या है, तो R का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25 बराबर यहाँ 16 प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया, 9 इक्वल टू R स्क्वायर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, √9। तो कितना निकल के आएगा बाबू, प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 निकल के आएगा, तो माइनस तो त्रिज्या हो नहीं सकता, इसीलिए 3। तो इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब दो वृत्त है जिसका केंद्र एक ही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। अब देखिए बाबू, पहले मान लीजिए यह एक छोटा वृत्त है और यह एक बड़ा वृत्त है। तो दिक्कत, और दोनों का केंद्र क्या है, सेम है, ठीक है। और दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और 3 सेंटीमीटर है। तो यहां से इस बड़ा गोला का त्रिज्या पहले पता कीजिए, ठीक है। और यहाँ जो है बाबू, यहाँ मतलब स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा, एक मिनट फिगर थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा देख लीजिए। मतलब एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। चलिए देखिए था, जैसे मान लीजिए यहाँ जो है ना, यह वृत्त थोड़ा मतलब बड़ा होगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ जो है केंद्र दे दिए O, ठीक है। अब जो है यहाँ पहले एक जीवा खींच दीजिए जो इस वृत्त को छू के जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए, हाँ अब देखिए बाबू,
जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्त है तो दो सकेंद्रीय वृत्त हो गया। वृत्तों की त्रिज्या एक का 5 सेंटीमीटर है बड़ा वृत्त का और छोटा वाला का 3। ठीक है, तो यह बड़ा वाला 5 है तो यह पूरा 5 हो जाएगा, यह भी 5 हो जाएगा। छोटा वाला को इसे हम कर सकते हैं 3। यहाँ मान लीजिए ओ ए बी और इसको सी दे दीजिए और यह कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? अब देखिए तब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए। बड़ा वृत्त के उस जीवा, बड़ा वृत्त के जीवा यह हो गया ये भी, तो इस जीवा का लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक ना, बड़े वृत्त की उस जीवा का लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटा वृत्त के देखिए तो यह जीवा ये भी जो है यह छोटा वाला वृत्त को स्पर्श कर रहा है और इसी जीवा का लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बाबू क्या करेंगे सबसे पहले, अब जो है यहाँ देखिए तो त्रिभुज OCA में, त्रिभुज OCA में देखिए तो बाबू OCA में देखिए तो यहाँ जो है यह त्रिज्या जो है तो 90 डिग्री होगा परिधि पर। ठीक है, तो OCA में एंगल C = 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इसीलिए AO के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, मतलब OC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या क्या हो जाएगा, मतलब AO का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए AO कितना है 5 का स्क्वायर, OC कितना है बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ 5 25 बराबर 3 तिया 9 प्लस AC का स्क्वायर। अब देखिए तो 25 - 9 = AC का स्क्वायर, मतलब 16 = AC का स्क्वायर। ठीक है, तो √16 = AC, मतलब इधर से स्क्वायर आएगा तो √4 जाएगा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 4। AC कितना निकल गया बाबू 4, AC कितना निकल गया 4। कोई दिक्कत है? अब देखिए अब पुनः, अब तो हमको यहाँ पता है जितना AC होगा उतना BC होगा, लेकिन चलिए फिर भी निकाल के दिखा देते हैं। अब त्रिभुज OCB में एंगल C बराबर 90 डिग्री। अब देखिए था OCB में, इस त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री है तो यह कर्ण होगा, तो इसीलिए OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए तो OB स्क्वायर, OB की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, OC की जगह कितना है तो 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए बाबू जरा ध्यान से, तो 25 - 9 बराबर BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 16 बराबर BC का स्क्वायर, यहाँ रूट हो जाएगा, इधर से स्क्वायर आएगा तो 16 बराबर BC, तो इसीलिए BC कितना आ जाएगा 4। अब देखिए तो इसीलिए अब देखिए था तो कह रहा ना उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो इसीलिए जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई क्या है बाबू जरा ध्यान से देखिए, AB है ना, AB है ना, जीवा की लंबाई AB है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AC या प्लस BC, मतलब इतना जोड़ इतना तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, मतलब कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बाबू यह सवाल समझने में? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू अब जो है 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। मतलब एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, इसमें हमको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD या प्लस BC। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए तो बाबू यहाँ जो है ये जो है बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। कोई दिक्कत? तो देखिए था तो यहाँ लिख देंगे हम AP बराबर AS। क्यों? तो चूंकि ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, ये क्या है बाह्य बिंदु है। ठीक है, देखिए था AP बराबर AS, यह दोनों स्पर्श रेखा है, ये बाह्य बिंदु है। ठीक है, तथा AS और AP A से खींचा गया स्पर्श रेखा है, खींचा गया
स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखिए, मतलब ए बाह्य बिंदु है और ए से मतलब बाह्य बिंदु है तथा एएस और एपी ए से खींचा गया स्पर्श रेखा है। तो दोनों स्पर्श मतलब किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको समीकरण 1 कर लेंगे। इसी प्रकार आप जरा ध्यान से देखिए, बी बाह्य बिंदु है, बी बाह्य बिंदु है तो मतलब क्या हो जाएगा? पीबी बराबर बी क्यू समीकरण 2। बी क्या है? बी बाह्य बिंदु है, बिंदु है। कोई दिक्कत? फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? अब यह दोनों हो गया बाबू, कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, सी जो है ना, सी अब बाह्य बिंदु है। सी क्या है? बाह्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा? मतलब सी आर बराबर क्या हो जाएगा? सी क्यू समीकरण 3। क्यों? तो सी बाह्य बिंदु है, कोई दिक्कत? मतलब देखिए जरा ध्यान से, सी बाह्य बिंदु है, यहाँ से फिर दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तब आर सी बराबर सी क्यू, और यहाँ जो है पुनः यहाँ हो जाएगा डी आर बराबर मतलब डी आर बराबर डी एस समीकरण 4। क्यों? तो डी बाह्य बिंदु है, डी जो है से बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो इसीलिए समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखिए तो बाबू, तो यहाँ क्या करेंगे? ए पी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब जरा ध्यान से देखिए तो ए पी प्लस पीबी, अब इस दोनों को घेर दीजिए, ए पी प्लस पीबी, और जो है सी आर प्लस डी आर, मतलब इस दोनों को घेर दीजिए। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ए पी प्लस पीबी, ए पी या प्लस पीबी, तो क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, मतलब सी डी बराबर। अब देखिए बाबू, ए एस और डी एस को एक साथ लिख लीजिए, ए एस प्लस डी एस को एक साथ लिख लीजिए, प्लस बी क्यू प्लस सी डी को सी क्यू के एक साथ लिख लीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिए, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। देखिए तो जरा ध्यान से, ए एस प्लस डी एस, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ए डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ए डी प्लस। अब देखिए, बी क्यू प्लस मतलब सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये पूरा बी सी आ जाएगा। बी सी यही ना प्रूव करना था बाबू। किसी बाबू को यह सवाल समझने में जरा सा प्रॉब्लम है? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू, 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है आकृति 10.13 में यह फिगर दिया हुआ है, ठीक ना? कह रहा है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखा है। मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई वो केंद्र वाले वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखा है। कोई दिक्कत? और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी मतलब यह कोण जो है, यह कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, थोड़ा सा एक काम करेंगे। क्या? यहां से जो है ना, हम एक रचना कर देंगे। कोई दिक्कत? ओ को सी से मिला दिए। क्या करेंगे रचना में क्या करेंगे? ओ को सी से मिला, बस इतना काम कर दिए हैं। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, त्रिभुज
पी ओ ए, ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज सी ओ ए में, त्रिभुज पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज सी ओ ए में, सी ओ ए में। अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, इस त्रिभुज में देखिए पी ओ ए और सी ओ ए में, जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, पी ए बराबर है सी, पी ए बराबर सी ए, पी ए बराबर सी ए, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। जरा ध्यान से देखिए तो पी ए जो होगा बराबर सी होगा, क्योंकि दोनों वृत्त के स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देखिए तो बाबू, इस दोनों त्रिभुज में ओ ए रेखा उभयनिष्ठ है, बराबर होगा। और देखिए मतलब पी ओ बराबर सी ओ, पी ओ बराबर सी ओ वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, जितना लंबाई पीओ का होगा उतना लंबाई सीओ का होगा, क्योंकि दोनों वृत्त का त्रिज्या है। तो इसीलिए त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ ए किस चीज से, एस 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 सर्वांग समता से। कोई दिक्कत है, मतलब यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए एंगल पी ओ ए बराबर एंगल सी ओ ए, मतलब पी ओ ए और सी ओ ए, पी ओ ए यह कोण और सी ओ ए यह कोण, दोनों क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। अब देखिए समीकरण 1 इसको मान लीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में आए तो बाबू देखिए तो, जैसे यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया था, तो इसी प्रकार से क्यू ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज क्यू ओ बी और सी ओ बी, यह दोनों त्रिभुज भी बाबू क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार त्रिभुज में सर्वांगसम होंगे, ठीक। अब देखिए तब बाबू, तो इसीलिए एंगल क्यू ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी, समीकरण 2। इसीलिए यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है बाबू, पीक्यू वृत्त का व्यास है, पीक्यू वृत्त का व्यास है, पीक्यू वृत्त का व्यास है। यह पीक्यू जो है वृत्त का व्यास है। अब वृत्त के व्यास पर टोटल कोण कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री के। या इसको हम लोग कह सकते हैं, पीक्यू एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। कहने का मतलब है यह कोण, ध्यान से देखिए, यह कोण और यह कोण, इस चारों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत। अब जरा यहाँ देखिए, अब जो है बाबू, एंगल पी ओ ए यह कोण और यह कोण बराबर है। तो कहने का मतलब है पी ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल यहाँ क्या लिख दिए, सी ओ ए, ठीक है। तो एंगल मतलब कहने का मतलब यह एंगल बराबर है। यहाँ देखिए पी ओ ए के जगह एंगल हम सी ओ ए लिख सकते हैं। तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस, अब जरा ध्यान से देखिए, क्यू ओ बी के जगह हम एंगल सी ओ बी लिख सकते हैं, सी ओ बी प्लस सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखे हैं बाबू, तो चूंकि देखिए था, यहाँ एंगल पी ओ ए बराबर एंगल सी ओ ए, ठीक है, तथा एंगल क्यू ओ बी
बराबर एंगल COB है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए तो यह POA के जगह हम क्या लिखे हैं, COA, POA के बराबर COA है, इसलिए यहाँ COA लिखे हैं। और QOB के जगह क्या लिखे हैं, COB। ठीक है, क्योंकि COB इसके बराबर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 एंगल COA प्लस 2 एंगल COB बराबर 180 डिग्री। अब इस दोनों में 2 कॉमन है, तो एंगल COA प्लस एंगल COB बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तो 2 से काट दिए तो 90 आ गया। अब देखिए तब आपको क्या बचा, एंगल COB, COA, एंगल COA मतलब यह कोण, और एंगल COB मतलब COB यह कोण, यह दोनों कोण बचा। तो इस दोनों कोण को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। तो यही ना प्रूफ करना था बाबू। देखिए तो जरा ध्यान से, मतलब यह कोण और यह कोण का योग को हम लिख सकते हैं पूरा एंगल AOB। तो बाबू चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब है बाबू, पहले एक वृत्त बनाइए, ठीक, वृत्त बना दिए, इसका केंद्र मान लीजिए क्या है, O है, कोई दिक्कत। और एक बाह्य बिंदु ले लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ से A है कोई बाह्य बिंदु, ठीक है, ये क्या है, एक बाह्य बिंदु है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा वृत्त पर 2 खींचिए, कोई दिक्कत। स्पर्श रेखा खींच दिए वृत्त पर, इसका नाम दे दीजिए B और इसका नाम दे दिए C। ठीक है, तो कह रहा ना सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, मतलब यह कोण, ठीक, बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब स्पर्श बिंदु के मिलाइए केंद्र पर, ठीक है, अंतरित कोण का योग क्या होता है, अंतरित कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब है यह दोनों कोण, यह कोण और यह कोण, यह कोण और यह कोण का योग कितना होगा, कितना होगा बाबू, 180 डिग्री है। तो मान लेते हैं यहाँ जो एंगल है इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना, आसानी के लिए आपके सहूलियत के लिए 1 2 3 और 4 मान लिए। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, मतलब संपूरक है दोनों, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो चतुर्भुज ABCO में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है बाबू, 360 डिग्री होता है, कोई दिक्कत है। तो इसीलिए एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। एंगल 1 ठीक है बाबू, और एंगल 2 जो है यहाँ जो है यह क्या है, स्पर्श बिंदु पर केंद्र से होकर जाती हुई रेखा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। एंगल 2 के जगह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 3, ठीक है, और प्लस एंगल 4 पुनः यहाँ स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु के स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जो रेखा केंद्र से होकर के जाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं वृत्त के त्रिज्या परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, कोई दिक्कत। तो इसीलिए एंगल 1 का प्लस एंगल 3 का प्लस 9 9 18 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री, कोई दिक्कत है। तो एंगल 1 का प्लस एंगल 3 बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल 1 का प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, यही ना प्रूफ करना था बाबू। देखिए था एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। बाबू आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बाबू आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जो शेष 3 क्वेश्चंस है मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
धन्यवाद, शुक्रिया।